जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वरदान एकेडमी में, जहां आपको बोर्ड परीक्षा की संपूर्ण सटीक और सिलेबस के अनुसार तैयारी कराई जाती है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वास्तविक संख्या, जो कि गणित का पहला चैप्टर है। वास्तविक संख्या का एक महत्वपूर्ण वीडियो आज देखने वाले हैं हम लोग। आज के वीडियो में देखिए अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थियरी ऑफ अरिथमेटिक। अब हम लोग आज बात करते हैं कि आधारभूत प्रमेय जो है अंक गणित का, वह क्या होता है। तो किसी भी संयुक्त संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसी बात को अगर इंग्लिश में कहें तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब इस बात को उदाहरण के साथ हम लोग समझते हैं। एक कंपोजिट नंबर ले लीजिए, संयुक्त संख्या 4 ले लीजिए। तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2, तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 4 को लिख दिए ना अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। इसी प्रकार से अगला कंपोजिट नंबर ले लीजिए, संयुक्त संख्या ले लीजिए 6। आप 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 3। अब यदि आप संयुक्त संख्या और अभाज्य संख्या में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर संख्याओं का एक वीडियो देख लीजिए, जहां पे आपको सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या इत्यादि सभी प्रकार की संख्याओं का विशेष वीडियो काफ़ी अच्छे से व्याख्या और उदाहरण के साथ बना करके अपलोड किया गया है। आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं संक्षेप में यहाँ आपको बता देता हूँ। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, न 2 से कम न 2 से अधिक। फैक्टर का मतलब अपवर्तक। अपवर्तक अर्थात 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याओं के। जैसे कि 2 है तो 2 का 2 गुणनखंड क्या है? एक 1 है, एक 2 है। वैसे ही 3 है, 3 का भी 2 गुणनखंड है, 2 अपवर्तक है, एक 1 है और एक 3 है। 5 का भी देखिएगा तो एक 1 है और एक 5 है। दूसरी भाषा में आप लोग कहते हैं अभाज्य संख्याओं को कि जो खुद को छोड़कर और 1 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, तो वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। जबकि संयुक्त संख्या क्या होती है? तो संयुक्त संख्या वैसी संख्या होती है जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर 4 है तो 4 किससे किससे कटेगा? सरल भाषा में यदि हम लोग बात करें तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद 4 से भी कटेगा। तो 3 फैक्टर हो गया, 3 अपवर्तक हो गया, 3 गुणनखंड हो गया। लेकिन अगर आप 1 की बात करेंगे तो बताइए जरा, 1 किससे किससे कटेगा? तो सिर्फ एक ही संख्या है, वो खुद 1, उसी से कटेगा, 1 से ही उसमें भाग लगेगा।
इसलिए एक जो है वह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 2 गुणनखंड 2 फैक्टर्स होने चाहिए, और संयुक्त होने के लिए 2 से अधिक जितने भी गुणनखंड हो जाएं, 3, 4, 5, 6, तो वे संख्याएं संयुक्त संख्या होगी। तो आपका जो गणित का अंक गणित का आधारभूत प्रमेय है वह क्या कहता है कि किसी भी संयुक्त संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, सही है। चाहे आप किसी भी संयुक्त संख्या को उठा लीजिए, उसका उदाहरण ले लीजिए और देखिए कि वो किससे किससे कटता है, तो वो सारी अभाज्य संख्याएं आपके सामने आ जाएंगी। जैसे 12 ले लीजिए, तो 12 किससे किससे कट सकता है, तो 12 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और खुद 12 से भी कटेगा। तो अगर आप 12 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो 12 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3। आप 12 को इस प्रकार से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये प्रमेय जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, गणित की आधारभूत प्रमेय, सत्य यहाँ सिद्ध हो गया कि किसी भी संयुक्त संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसी को अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। अब आपसे कोई भी पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं और इस बात को आप आसानी से समझ सकते हैं। इसका आगे हम लोग क्या यूज करेंगे, तो इसी का यूज करके हम लोग सिद्ध करेंगे कि कोई संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।